दरअसल यदि देखा जाए तो ये पूरी तरीके से जो सभी तमाम वक्ताओं ने बोला और एक ही बात निकलती है कि पूरी तरह से पुरुषवादी मानसिकता का ये मामला है। संविधान में भले ही जेंडर इक्वलिटी की बात की गई, स्त्री पुरुष की समानता की बात की गई, हम भले ही अपने भाषणों में चर्चाओं में स्त्री को बराबर का दर्जा देते हैं, लेकिन मानसिकता में हम उसे कभी अभी भी बराबर का दर्जा नहीं दे पाए। मैं देखता हूँ कई एक जो बाबा साहब के नाम पर अपने को कट्टर अम्बेडकरवादी मानते हैं, फेसबुक पर उन अम्बेडकरवादी युवाओं ने जो कि मेरे बहुत परिचित रहे हैं, उन्होंने डाला कि स्त्री कितनी भी बदसूरत हो लेकिन छिंदरा ना हो। क्या उन्होंने कभी पुरुष के बारे में ऐसा सोचा? वो लड़की के बारे में कैसा सोचते हैं? उन्होंने मनीष दुबे के को लेकर उन्होंने पुरुषों के बारे में क्यों नहीं बोला कि लड़का कितना बदसूरत हो लेकिन बदचलन ना हो? तो ये असल में ये जैसे कि अभी उदाहरण भी दिए हैं कि हमारे दिमाग में भर गया है कि पुरुष तो सब कुछ कर सकता है। अभी सुरेश चंद ने उदाहरण दिए, मांझी साहब ने भी कहा, और बहुत सारे विज्ञापन आप देखिए कि लड़का अगर किसी लड़की घुमाने ले जा रहा है तो उसके माँ बाप उसको पेटीएम करके पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर लड़की दिखा दें तो नहीं दिखा सकते। वहीं पर तमाम धर्म के ठेकेदार विज्ञापन खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसे विज्ञापन आते हैं। आप एक क्रिकेटर का, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा, उसको बाद में सस्पेंड भी किया गया था। उसने स्वीकार किया था कि मेरे बहुत सारे लड़कियों से संबंध है और मेरी माँ को भी मालूम है, और माँ तो अक्सर पूछती रहती है कि फलानी लड़की से तू कब से नहीं मिला। क्या कोई लड़की अपनी माँ के से ऐसा बता सकती है कि मेरे इतने लड़कों से संबंध है? और अगर बता देगी तो उसकी माँ का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? तो बेटे को सब माफ, क्योंकि माँ की नजर में भी, भाभी की नजर में भी, बहनों की नजर, हर एक की नजर में अगर उसका बेटा करता है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार होगा, अगर बेटी कर रही होगी तो वो दूसरा व्यवहार होगा। बेटी कर रही होगी तो पाप होगा, बेटा कर रहा होगा तो हंसी मजाक का बात है, उतना तो चलता है। क्योंकि हमारे दिमाग में भर गया है कि पुरुष सब कुछ कर सकता है, उसको माफ है, लेकिन पुरुष के बराबर मौज मस्ती लड़की नहीं कर सकती, स्त्री नहीं कर सकती। यहां मामला या सवाल ये नहीं है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया या नहीं। सवाल ये है कि जो ज्योति मौर्य ने किया वैसा ही काम तमाम पुरुषों ने इस समाज में किया है। धर्मेंद्र जैसे फिल्म स्टार या रामविलास पासवान जैसे नेता, या जैसे कि मैनेजर पांडे जैसे साहित्यकार, इस तरह बहुत के लोग मिले हैं, हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इस तरीके के गलत काम किए, अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी औरतों से शादी करी, या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, या जो पत्नी को धोखा देके आज भी वो इस तरह के बहुत से लोग आपको समाज में मिलेंगे जो कि दूसरी औरतों के साथ रंगरेलियां मना रहे हैं। लेकिन वो लोग अपनी पत्नी को कभी भी ये छूट नहीं दे सकते हैं कि वो भी कहीं पर जाके दूसरे पुरुष के साथ उठ बैठ भी सके। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है, ये मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं इस परिचर्चा के माध्यम से जो रोज नया वीडियो बना के ज्योति मौर्य पर डाल रहे हैं। क्या वो कभी ऐसा वीडियो अपने मनीष दुबे को छोड़िए, उनके ही साथ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके बारे में भी ऐसा वीडियो बनाए और फेसबुक पे डालें, ट्विटर पे डालें, तब लगेगा, मैं मानूंगा कि हाँ उनके अंदर ये बराबरी का, स्त्री पुरुष के प्रति बराबर का व्यवहार आया। अगर नहीं आता है तो ये पाखंड बंद करिए, अगर अपने को न्यायप्रिय कहना बंद करिए, अपने को संविधानवादी कहना बंद करिए, अपने को अम्बेडकरवादी कहना बंद करिए। यदि आपकी सोच में पुरुष की गलती सब माफ है और स्त्री की गलती आपको माफ नहीं है, अगर ऐसी सोच है तो आप कभी भी समाज में बदलाव नहीं ला सकते। समाज में बदलाव लाना है तो जो स्त्री पुरुष की समानता की बात भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने करी है, उस समानता के सिद्धांत को व्यवहार में समाज में उतारना होगा। उसके लिए सबको अपने जीवन में उस बात को लेना होगा, चाहे उनका लड़का हो, चाहे उनकी लड़की हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जो गलती करे उसे बराबर का दंड दे, उसे बराबर का उससे गुस्सा करे। अगर आप ये करेंगे तभी समाज में बदलाव हो पाएगा। खाली ज्योति मौर्य पर इस तरीके के फूहड़ वीडियो बना के एक पाखंड करके आप सस्ती मनोरंजन तो अपने दिमाग में ला सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, आपकी जैसी मानसिकता वाले कुछ दूसरे लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन समाज में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। समाज में बदलाव लाना है तो स्त्री पुरुष की समानता की बात को, जो कि संविधान की अवधारणा में है, संविधान में लिखी हुई है, उसको समाज में स्थापित करना होगा, तभी समाज में बदलाव होगा।
इसी के